ओके जी, वेलकम और वेलकम बैक टू सी एस मेडलिस्ट। इस चैनल पे इस वक्त हम सीरीज़ कवर कर रहे हैं जावा से रिलेटेड, जिसमें हम बिगनर्स से लेके एडवांस लेवल तक सब कवर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर 14। मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आपका कोई काम है जो नहीं हो रहा तो उसको बार बार करो, डू इट अगेन एंड अगेन जब तक वो हो ना जाए। तो इस काम को जो हम बार बार करते हैं इसको कहते हैं लूप। इसको इस एग्जाम्पल के अलावा अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हैं और आपको कोई सॉन्ग पसंद आ गया है तो आप किसी एक सॉन्ग को लूप में लगा देते हैं। लूप में लगाने का मतलब है बार बार प्ले करना। सेम इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत सी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है और वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लूप्स को। अगर आप जावा में लूप्स की बात करें ना, तो जावा में 3 तरह की लूप्स होती हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। सपोज हमने ना एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है 5 दफ़ा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल वे में विदाउट लूप क्या तरीका होगा, स्क्रीन पे जाके देखते हैं। तो हमने ना जिस तरह प्रिंट स्टेटमेंट है ना, उसी तरह मैंने एक मैसेज लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, आई एम सी एस मेडलिस्ट मेकिंग लेटेस्ट कॉन्टेंट फॉर यू, ठीक है। इसको मैंने एक दफ़ा किया और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ 5 दफ़ा, ठीक है। सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ मैंने दूसरी दफ़ा किया, देन थर्ड टाइम किया, देन फोर्थ टाइम किया, एंड देन मैं अभी 5th टाइम कर रही हूँ, ठीक है जी। इस तरह मैंने 5 दफ़ा उसे रिपीटेडली लिखा। दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ये मैंने लिखने के बाद इसको जब रन किया तो मेरे पास जो है ना वो 5 दफ़ा मैसेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब हम स्क्रीन पे जाके फॉर लूप को सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या है, फिर उसके थ्रू हम इसको इजीएस्ट वे में करते हैं, ठीक है। फॉर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुई, फिर मैंने इनिशियलाइजेशन की। अब चूंकि लूप को जब हमने बार बार किसी टास्क को लूप के थ्रू करवाना है तो हमें इनिशियलाइजेशन चाहिए होगी, कोई चेक चाहिए होगा, तो वहाँ पे हमें एक वेरिएबल होगा इनिशियलाइजेशन का, देन सेमीकोलन, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन होती है जी टर्मिनेशन कंडीशन, सेमीकोलन क्या होगी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं आपको। फिर अपडेशन आएगी हमारे पास, और अपडेशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, और उसके बाद मेरा जो है ना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और फिर मैं कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करूंगी। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे जो मेरा टास्क होगा, जिस तरह मैंने प्रिंट की थी स्टेटमेंट, वो मैं यहाँ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगी। कोई भी टास्क हो सकता है, हम एग्जांपल्स देखेंगे इसी ट्यूटोरियल में। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। अब हम स्क्रीन पे, ये हमारा इसका सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रीन पे वापस जाते हैं और मैं अपना ये मैसेज जो कोड है ना, ये मैं करती हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद इसी को मैं ना इस सेम मैसेज को जो है वो लूप के थ्रू करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। मैंने अभी इसको किया रिमूव। रिमूव करने के बाद अब मैं लूप लगा रही हूँ। लूप के लिए मैंने सबसे पहले कीवर्ड लिखा जी 4, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि किसी वैल्यू से स्टार्ट होगा ना वो मैसेज, कितनी दफा प्रिंट हो रहा है, तो सबसे पहले किसी कहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, यानी काउंट करेगा वो कितनी दफा। काउंट को मैं ना जी कह देती हूँ 0, ठीक है। 0 करने के बाद सेमीकोलन अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगी। टर्मिनेशन कंडीशन का क्या मतलब है कि मैं 5 दफा उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो लेस देन 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इट विल बी 0 देन 1 2 3 एंड 4, यानी इस तरह वो ये चलेगा। और उसके बाद अपडेशन का मतलब हुआ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करूंगी, यानी कि मैं कहूंगी कि काउंट पहले 0 था तो उसके बाद मैसेज डिस्प्ले करो, फिर 1 कर दो एंड देन 2। अच्छा, फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे करते हैं इसके साथ, और फिर ड्राई रन करके देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये मैसेज लिखा और मैंने इस तरह लूप के थ्रू इसको करके रन किया, और जब रन किया ना तो मेरे पास मैसेज जो है वो हो गया डिस्प्ले, ठीक है जी। ओके, अब इसको ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जी लूप है ये, ठीक है। यही लूप हमने वहाँ पे लगाई हुई थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इंट काउंट इक्वल टू 0, यानी कि हम एक वेरिएबल काउंट नाम का लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। काउंट मैंने इसका रख दिया जी नाम, और इसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 0 के साथ, ठीक है जी। ये 0 हो गया। तो अब इसके बाद हम इनिशियलाइजेशन तो हो गई हमारी, यहाँ पर ये डन हो गया। अब अगली 2 स्टेटमेंट्स पे चलेंगे, इस पे और इस पे, अपडेशन पे और ये जो टर्मिनेशन कंडीशन है, और साथ जो अगली कंडीशन अपडेशन, ठीक है। अब काउंट इक्वल टू 0 है तो उसने चेक किया काउंट जो है वो लेस देन 5 है, तो हाँ जी है, ठीक है। तो जब ये काउंट लेस देन 5 है तो ये मैसेज वाले पार्ट पे आ जाएगा। जब मैसेज वाले पार्ट पे आ जाएगा तो वो मैसेज को कर देगा डिस्प्ले। मैसेज जिस तरह मैंने लास्ट में लिखा था, आई एम सी एस मेडलिस्ट मेकिंग लेटेस्ट कंटेंट फॉर यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाएगा अपडेट करेगा। अपडेट में अब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया, ठीक है, यानी कि 0 है काउंट इस वक्त, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है जी। 1 हो गया। जब 1 हो गया तो काउंट के अंदर अब स्टोर हो गया 1,
ठीक है, उसी सेम वेरिएबल के ऊपर स्टोर हो गया 1 में। लाइन कर देती हूँ ताकि हम एक टेबल बना के ये समझ सकेंगे। काउंट 1 हो गया, तो अब उसने काउंट को चेक किया, लेस देन 5 है तो यस है, ठीक है। तो वो अगेन मैसेज डिस्प्ले कर देगा, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा अंदर लूप के, और वो कर देगा मैसेज को डिस्प्ले। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैसेज आ गया। मैसेज जब डिस्प्ले हुआ तो अगला फिर हम अगली अपडेशन पे चले गए, दैट इज काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास काउंट अब 1 है, ठीक है। तो हमारे पास काउंट आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2। 2 हो गया जी। 2 होने के बाद अब हम उसी काउंट को जो है वो 2 के साथ अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जब 2 हो गया तो फिर से लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा तो जाके, यानी काउंट लेस देन 5 है तो वो लूप के अंदर चला गया और मैसेज जो है वो अब हमारा डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन हमारी अभी फुलफिल नहीं हो रही तो टर्मिनेट नहीं हुई, मैसेज डिस्प्ले हुआ, और डिस्प्ले होने के बाद वो अगेन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 यानी कि अपडेशन पे चला गया। यानी इस तरह हो रहा है, काउंट से मैसेज पे आ रहा है, मैसेज से अपडेशन वाली पे जा रहा है, ठीक है। यानी पहले वो टर्मिनेशन कंडीशन को चेक करता है, नहीं तो लूप के अंदर जाता है और फिर वो उधर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ वापस आए, मैसेज डिस्प्ले हुआ, अपडेशन हुई 2 + 1 = 3। अब हमारे पास काउंट जो है वो 3 हो गया, तो अब यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, मीन्स अपडेट हो गया अकाउंट हमारा 3 से, सही है। अपडेट हुआ तो अब उसने फिर से चेक किया, काउंट लेस देन 5 है, यानी कि 3 लेस देन 5 है, तो ट्रू, और वो अंदर चला गया लूप के, मैसेज को डिस्प्ले करेगा। ये हमारा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख लें, मतलब इफ यू आर ट्राइंग दिस कोड तो अपना नाम लिख लें। उसके बाद वो अपडेट करेगा तो अब हमारे पास 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा। जब 3 + 1 हो जाएगा तो इट विल बी 4। 4 हो गया जी। तो हमारा काउंट अपडेट होके 4 हो गया है। जब ये 4 हो गया है तो ये क्या करेगा, हमारा लूप काउंट लेस देन 5 है, उसने चेक की, टर्मिनेशन कंडीशन टर्मिनेट नहीं हुआ, मैसेज वाले में चला जाएगा, यानी कि लूप के अंदर जाएगा, मैसेज डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया जी। जब हमारा मैसेज आ गया तो क्या करेगा, उसके बाद वो अपडेशन वाली पे चला जाएगा, मैसेज से बाहर दोबारा। तो अपडेशन में अब हमारे पास आ जाएगा 4 + 1, दिस इज 4 + 1 एंड 5, ठीक है जी। अब ये 5 हो गया। 5 हुआ तो हमारा जो काउंट है वो अपडेट होके 5 हो गया। 5 होने के बाद अब टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेंगे तो काउंट लेस देन 5 है, तो काउंट लेस देन 5 नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू हो गई, तो लूप के अंदर वो नहीं जा रहा और यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा, लूप खत्म हो गई हमारी, ठीक है जी। ये टर्मिनेशन कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, वो मैसेज अंदर नहीं गया, ठीक हो गया जी। अब अगर हम यहाँ पे कहें तो काउंट हमारे पास मैसेज है 5 दफा, 0, 1, 2, 3 और 4 से, यानी कि 5 दफा, और 5th पे आके उसने टर्मिनेट कर दिया। अगर यहाँ पे काउंट होता कि काउंट लेस देन इक्वल टू 5 होता तो ये हमारा 5 भी ट्रू होता और यहाँ पे भी मैसेज डिस्प्ले होता, लेकिन अब लेस देन 5 है तो हमारा 5 दफा हो गया। ओके जी, लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। अब यहाँ पे सबसे पहले ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, इसको पहले सिंपल करते हैं। लूप्स में इस तरह से नहीं लिखा जाता, लूप्स में लिखा जाता है जी काउंट प्लस प्लस, ठीक है। हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ प्लस प्लस लगा देंगे। प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि हमारा बिल्कुल सेम होगा। काउंट प्लस प्लस मैं अब यहाँ कमेंट आउट कर रही हूँ कि क्या है जी। काउंट प्लस प्लस जो है विल बी सेम जस्ट लाइक काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, जो मैंने पहले लिखा हुआ था उसी के इक्वल है। प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसके बारे में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में ऑलरेडी सीरीज में पढ़ चुके हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट कि व्हाट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बिल्कुल सेम इस तरह से अब आप इसको रन करेंगे तो हमारा जो है वो 5 दफा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से काउंट प्लस प्लस अपडेट करें, यानी 1 प्लस करी जाता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो जब 100 करके इसको रन करेंगे ना तो ये 100 टाइम्स डिस्प्ले कर देगा मैसेज। दिस इज एज सिंपल एज यू कैन सी। अब हमें 100 दफा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, 1000 दफा मैसेज डिस्प्ले करना है, हम 1000 दफा कर देंगे। या कोई भी काम जो है वो 1000 टाइम्स हमने अपने कोड के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर करना है, तो हम इस तरह से सिंपल विद द हेल्प ऑफ लूप 2 लाइंस के कोड के अंदर हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑटोमेशन मींस, कंप्यूटर साइंस मींस। अच्छा, अब मैंने इसे रिमूव कर दिया, हम अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब थोड़ा रियलिटी साइड पे जाते हैं कि एक्चुअली इसका हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन नाउ एज यू आर अ बिगनर और आप अभी नई चीजें देख रहे हो तो आपके एग्जाम में, अब इफ यू आर डूइंग दिस डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आपके एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एंड इफ यू आर ओनली प्रैक्टिसिंग योर प्रोग्रामिंग तो यहाँ से स्टार्ट करें, छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब लूप की मदद से ना हमने पहले 10 दफा मैसेज डिस्प्ले किया, अब यहाँ पे ना हम डिस्प्ले करते हैं 1 से लेके 10 तक नंबर्स। उसके लिए अब सेम फॉर लूप लगाई हमने, वही वेरिएबल अपना काउंट, सॉरी ये रेड हो गया, मतलब मैंने डाटा टाइप देनी है। डाटा टाइप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं
तो हम यहाँ इंटीजर टाइप की डाटा टाइप ले रहे हैं, वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर रहे हैं काउंट इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ मैं इनिशियलाइज इसको 1 से करा रही हूँ, सेमी कोलन, एंड देन काउंट लेस देन 11, क्योंकि हमने 10 तक करना है तो 1 से लेके 10 तक, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 10 भी कर सकते थे, पर मैंने लेस देन 11 लिख लिया यहाँ पे। काउंट प्लस प्लस, दैट्स अप टू यू, लॉजिक ठीक होनी चाहिए बस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इट्स सेल्फ काउंट को ही प्रिंट करवा दिया, क्योंकि पहले 1 प्रिंट होगा, फिर काउंट अपडेट होगा, 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर काउंट अपडेट होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, जब तक वो लेस देन 11 होगा वो प्रिंट होता जाएगा। तो ये आपने देखा कि आपके सामने प्रिंट हो गया। दिस मच सिंपल। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है ना, तो प्रोग्रामिंग इज नथिंग, ठीक है, इट्स नॉट टफ, सही है। तो ये देखें आपके सामने 1 से लेकर 10 तक जो है वो हमारा डिस्प्ले हो गया। 0 किया तो वो 0 से 10 तक डिस्प्ले हो गया। मैंने काउंट को चेंज किया था जी, काउंट को चेंज करके 0 किया तो वो 0 से 10 तक डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ये आपके सामने भी किया। तो यहाँ पे अगर मैं 10 कर देती हूँ, अब काउंट लेस देन, अब मैं करूंगी तो अब ये 0 से लेके जो है ना 9 तक डिस्प्ले हो जाएगा। लोग, मतलब इट्स जस्ट अ गेम, दिस मच सिंपल। तो काउंट लेस देन, अब यहाँ पे ना टर्मिनेशन कंडीशन है, मैं इसको रिमूव करती हूँ तो क्या होगा, दिस इज अ टर्मिनेशन कंडीशन ना, कहीं तो लूप उस तब तक जाके टर्मिनेट हो जाती है जितना लिखा होता है, नहीं तो क्या होगा, टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगी तो ये अनलिमिटेड लूप चल जाएगी, इन्फिनिटी लूप चल जाएगी, और जब तक कंप्यूटर की मेमोरी नहीं ना फिल होगी वो लूप चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ तो मैं नंबर्स को डिस्प्ले करने वाली एग्जाम्पल में दे रही हूँ ना, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। आप, यानी कि दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप टर्मिनेशन कंडीशन लगाएं, नहीं तो ये आपकी लूप इनफिनाइट लूप हो जाएगी, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और ये भी एक आपका कॉन्सेप्ट है इनफिनाइट लूप का, और इनफिनाइट लूप से हमने बचना होता है, और उसके लिए हम मस्ट ऐड करते हैं अपनी टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर कर सकूँ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन वापस लगा दी, दैट इज काउंट लेस देन 11, और 0 से 11 तक ये, सॉरी 0 से 10 तक ये प्रिंट कर देगा। काउंट 1 करके करूंगी तो वो 10 तक कर देगा। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एन अदर प्रॉब्लम, और अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो कि ये क्या है। मस्ट देखें, इन प्रॉब्लम्स को देखें, सॉल्व करें, खुद भी कोड आपके सामने है, इसको रिटाइप करें और इसको सॉल्व करके देखें। तो अब मैंने क्या किया जी, कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 कर लेते हैं, आपकी आसानी के लिए हम 1 to 5 करते हैं, ठीक है। तो अगर 1 to 5 कैसे करना होता तो हम कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब 2 सेकंड के लिए अगर स्क्रीन पॉज करके समझें, सोचें, तो मैंने भी इसी तरह के लॉजिक वाला काम पीछे किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम इक्वल टू 0, यानी जिसमें मैंने उनको ऐड करना है ना, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। और अब मैं लूप पे आ जाऊंगी, जस्ट लाइक द प्रीवियस लूप। मैंने यहाँ पे एक लूप लिखी जिसमें मैंने अपना वेरिएबल बनाया इंट नंबर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से 5 तक करना है तो मैं नंबर ही वेरिएबल को यूज करूंगी, जस्ट लाइक मैंने काउंट को लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया। और लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे अब इक्वल टू 5 मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे 5 भी चाहिए, ठीक है। मैं लेस देन 6 भी कर सकती थी, लेकिन इसको अच्छा करने के लिए, और नंबर प्लस प्लस यानी कि अपडेशन आ गई। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मैं वो जो वेरिएबल मैंने ऊपर बनाया ना, वो मैं कहूंगी सम प्लस इक्वल टू नंबर, यानी कि जब तक वो लूप चलती जाएगी, सम जो मैंने ऊपर बनाया जिसमें 0 वैल्यू है अभी, उसके अंदर नंबर को ऐड करते जाओ। तो उसके बाद जब लूप खत्म हो जाए, हमारी टर्मिनेट हो जाए, तो बाहर आके सम को प्रिंट कर दो। तो ये इसने यहाँ पे हमारे पास सम को 15 प्रिंट कर दिया। इसको भी हम अब 1 सेकंड के लिए पेपर पे जाके समझते हैं कि क्या है। अच्छा, इस वाले कोड के अंदर सबसे पहले उसने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया हुआ लूप स्टार्ट करने से पहले, जिसके अंदर हमने 0 स्टोर कर दिया, क्योंकि हमें अब सम स्टोर करना है तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया सम का, फिर हमने एक इंट नंबर का वेरिएबल बनाया। अब यहाँ से हम उस काउंट को चलाएंगे जो लूप की मदद से होगा। तो मैंने 1 नंबर के अंदर स्टोर करवा दिया, क्योंकि 1 से 5 तक ऐड करना है ना। तो उसके बाद लूप के अंदर जो है ना, वो हमने सम प्लस इक्वल टू नंबर लिखा हुआ है। तो प्लस इक्वल टू का मतलब हुआ सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि सम के अंदर जो है ना वो नंबर को ऐड करते जाओ, लूप चलाते जाओ और सम के अंदर नंबर को ऐड करते जाओ। इसको हम यहाँ पे सेपरेटली लिख लेते हैं इजीली, ताकि हमें समझ आ सके। यानी हमें सम प्लस नंबर करना है अंदर लूप के। तो सबसे पहले उसने इंट नंबर डिक्लेयर करवाया और नंबर को लेस देन 5 किया, लेस देन इक्वल टू 5 किया। वहाँ से वो इसके अंदर आ जाएगा और वहाँ से फिर नंबर को अपडेट करता जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा हो रहा होगा। अब सम हमारा 0 है और वो हमने वहाँ से ले लिया, और नंबर हमारा 1 है, वो हमने यहाँ स्टोर करवा दिया, 2 वेरिएबल्स बना दिया। अब नंबर को उसने चेक
चेक किया, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यस लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है जी, वो अंदर चला गया लूप के, उसने कहा सम के अंदर अब इस नंबर को ऐड करवा दो। तो सम हमारे पास 0 था और नंबर हमारे पास 1 था, तो 0 + 1 हो गया, और 0 + 1 होके हमारे पास सम के अंदर जाके 1 सेव हो गया। ठीक है, क्योंकि अब हम सम के अंदर वो लूप के थ्रू ना नंबर ऐड करते जा रहे हैं ऊपर वाले वेरिएबल के अंदर। अब नंबर को प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया नंबर के अंदर, नंबर 2 हो गया। नंबर 2 हुआ तो हमने क्या किया जी, अब चेक किया नंबर लेस देन इक्वल टू 5 है, तो जी हाँ जी है। हम वापस लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे जो है ना सम के अंदर नंबर को ऐड करते, सम हमारे पास अब 1 था, अपडेट हो गया हुआ था, तो 1 + 2 हुआ 3 हो गया। 3 को अब हमने करके सम को अपडेट कर दिया। ठीक है, ये लूप के अंदर कोड हो रहा है। देन वो नंबर प्लस प्लस किया, यानी कि इंक्रीमेंट किया नंबर के अंदर, नंबर हमारे पास 3 हो गया। नंबर 3 हुआ तो अब हमने जाके जो है ना जी फिर से चेक करना है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही, लूप नहीं टर्मिनेट हो रही, 5 के इक्वल नहीं है। हम फिर से लूप के अंदर आगे, नंबर को सम के अंदर प्लस कर दिया, तो सम में 3 था, नंबर में 3 था, दोनों को प्लस कर दिया, 6 हो गया। सम अपडेट हो गया, सम हमारे पास 6 हो गया जी। सम 6 हो गया तो इसके बाद हम अपनी लूप की टर्मिनेशन अपडेशन की तरफ जाएंगे। तो जब अपडेशन की तरफ जाएंगे तो उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, और इंक्रीमेंट किया तो हमारा 4 हो गया। जब इंक्रीमेंट करके 4 हुआ तो हमने फिर से टर्मिनेशन कंडीशन चेक करनी है। टर्मिनेशन कंडीशन के मुताबिक लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारा लेस देन इक्वल टू 5 है जी, 4 5 से कम है, तो वापस लूप के अंदर चले गए और फिर सम के अंदर हम उस नंबर को ऐड कर देंगे। नंबर हमारे पास 4 था, तो 6 + 4 हो गया, तो हमारे पास 10 हो गया जी। सम को हमने अपडेट कर दिया, अपडेट करके 10 कर दिया। जब सबको 10 कर दिया तो हम वापस जाएंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे नंबर के अंदर, नंबर के अंदर इंक्रीमेंट किया तो नंबर 5 हो गया। जब नंबर 5 हुआ तो हमने जाके देखा तो टर्मिनेशन कंडीशन में यहाँ पे अब इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू 5, तो यानी कि 5 5 के इक्वल है, तो लूप हमारी टर्मिनेट अभी नहीं हुई। वो दोबारा से लूप के अंदर गया, उसने सम के अंदर जो है वो नंबर को ऐड किया, यानी कि 10 + 5 कर दिया। जब 10 + 5 कर दिया तो हमारे पास 15 हो गया, तो सम जो जी अपडेट होके हमारे पास 15 हो गया, वही सम जो ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है हमने लूप से बाहर। ठीक है, 15 हो गया। अब हमने जो है नंबर का इंक्रीमेंट किया, नंबर का इंक्रीमेंट किया तो नंबर जो है वो हमारे पास 6 हो गया। जिस टाइम जब हम इसको टर्मिनेशन कंडीशन के साथ चेक करेंगे तो वो 5 के इक्वल नहीं है, 6 5 से बड़ा, तो टर्मिनेट होगी लूप। अब यहाँ कोई एडिशन नहीं होगा सम के अंदर, सम हमारे पास वही वेरिएबल के अंदर 15 स्टोर है। और अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आके तो मैंने उसे कहा जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो हमारी प्रिंट की लाइन है, और सम को प्रिंट कर दो, और ये लूप से बाहर आके करो, यानी कि एक ही दफा जो अब हमारे पास सम के अंदर वैल्यू है जी उसको तुम कर दो आउटपुट। तो ये स्क्रीन पे उसने मुझे 15 कर दिया आउटपुट। तो दिस वाज आवर एडिशन कोड एग्जाम्पल, अब हमने समझ ली। अब हम वापस आते हैं तो हम ना इसके अंदर ना ये जो लूप है ना, इसको नंबर को ना रिमूव करके ना मैंने सारी जगह ना आई लिख दिया। ये वो वेरिएबल है जो हम नॉर्मली नाम यूज करते हैं लूप्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आई कर दिया। तो नॉर्मली इसको कंसाइज वे में, जिस तरह मैंने पहले वो प्लस प्लस किया था, कंसाइज वे में यहाँ पे आई और जे यूज होते हैं। अब हमने किया रन, कोई भी वेरिएबल लिख लो, छोटा सा लिख दो, और ये देखें जी 15 हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमने ट्राई रन करके देख लिया था, एंड इट्स ओवर। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ही हम कंप्लीट करते हैं, पार्ट 1 का। लूप्स का अगली लूप अगर हम देखें ना तो वो हमारे पास वाइल लूप होगी। तो पार्ट 2 में जाएं तो आपको वाइल लूप मिल जाएगी। तो अभी हम लॉन्ग खींचने की बजाय इस लेक्चर को यहाँ पे ही साइन आउट करते हैं। बुकमार्क कर लें अपनी इस प्लेलिस्ट को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग। थैंक यू।